बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, चिल्ड्रन एट वर्क। हमारा बुक का सेकेंड चैप्टर है बच्चे काम पर। यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसी क्या ज़रूरत आती है कि उन्हें काम करना पड़ता है। देखें, बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। कई कारण होते हैं कि बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड। कुछ बच्चों को इसलिए काम करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार को सहारा दे सकें। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कान गो टू स्कूल। जो बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते हैं, उनकी उम्र के बच्चे जिस तरह खेलते हैं। वेलू, एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू एक 11 साल का लड़का है, वो अपने घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। और वो कई घंटे इधर उधर घूमता ही रहता है और चेन्नई की ट्रेन में वो बैठ जाता है बगैर किसी टिकट के। यानी कई घंटे पहले वैसे ही घूमता रहता है, फिर बाद में जब ट्रेन चेन्नई जाने वाली ट्रेन आती है तो उसमें बगैर टिकट ही बैठ जाता है। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वो थका हुआ है, भूखा है, उसे नहीं मालूम कि उसे किधर जाना चाहिए। फिर उसे स्टेशन पे एक अजनबी आदमी मिलता है जो उसे वेलकम करता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, चेन्नई सेंट्रल यानी स्टेशन है, तब जब वो वहां जाकर के रुकती है तो वेलू थोड़ी देर इंतजार करता है, उसके बाद में वो ट्रेन से नीचे उतर जाता है। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. जब वो ट्रेन से उतर करके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, तब उसके पैर जो थे वो हिल रहे थे, कांप रहे थे, जैसे मानो वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही है। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वैल्यू जंप्ड असाइड। फिर एक हाथ ठेले वाला जो है वहां से एक ट्रॉली लेकर के जाता है, पूरी सामान से भरी हुई है। तो वो कहता है, ओए, रास्ते से हट जाओ। तो वैल्यू जो है वो कूद करके साइड में हो जाता है। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म पर बनी एक बेंच पर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। उसके पास एक छोटा सा बंडल थैला होता है, उसे नीचे रख देता है। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. वेलू ने 11 साल तक इतने सारे लोग कभी भी एक साथ नहीं देखे। वो सिर्फ साल में एक बार ही इतने सारे आदमी यानी लोग देखता था, जब उसके गांव में मेला लगता था। People walked by, bumping into him with his suitcases. Sorry, with their suitcases. लोग जो हैं वो वहाँ पास में से गुजर रहे थे अपने अपने सूटकेस लेकर के, तो वो चलते चलते कभी उससे टकरा जाते। A voice announced something on a loudspeaker. और फिर उसने सुना कि एक लाउड स्पीकर से एक आवाज आ रही है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। उसके पास में ही कुछ लोग थे, उनका ग्रुप था, वो अपने सामान के रख करके उसके ऊपर बैठे हुए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। वो देख रहे थे, एक टीवी था जो छत से लटका हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल। और ये आवाज बहुत ही जो है डराने वाली थी। वैलो पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड।
वेलू ने अपना सिर अपने घुटनों के ऊपर रख लिया और उसे बहुत ही परेशानियां हो रही थी। वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसकी पूरी शरीर की ताकत निकाल ली गई हो। He had run away from his village 2 days ago. वो अपने गांव से 2 दिन पहले भाग गया था। For 2 days he has eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है, बस थोड़ी सी मूंगफली और एक गुड़ का टुकड़ा। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. और उसके पास जो बंडल जो थैला था उसके अंदर एक शर्ट था, एक टॉवल था और एक कॉम्ब, यानी शर्ट, तौलिया और एक बाल बनाने के लिए कंघा था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. और जब पहला दिन था उसका गांव से भागने का, तब वो कन्नूर चल करके गया था। फिर वहां से वो चेन्नई की ट्रेन में बैठ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, और उसके पास टिकट भी नहीं था। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। लेकिन अच्छी बात ये थी उसके लिए कि टिकट चेक करने वाला उनके डिब्बे में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने कोशिश की कि वो दरवाजे के पास सो जाए ट्रेन में। अ ग्रुप ऑफ men next to him had played cards and shouted all night. और लेकिन उसने देखा कि वहाँ एक लोगों का ग्रुप जो है वो बैठा हुआ है और ताश के पत्ते खेल रहा है, और पूरी रात उन्होंने बहुत ही शोर शराबा किया। ए व्हाट, न्यू टू टाउन, या कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। और फिर उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, ए तुम इस शहर में नए हो। वेलू ओपन हिज आइज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. वहाँ काफी सारे लोग उसके पास में खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी उसके तरफ देख नहीं रहा था। तो फिर उसको आवाज किसने लगाई? हियर, ए, यहाँ देखो, ए, यहाँ देखो। He turned around. वो पूरा पीछे घूम गया। Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक लड़की है जो उसी की उम्र जितनी है, और उसने एक लंबा सा बनियान पहना हुआ है जो उसके घुटनों तक आता है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश। उसके बाल जो थे ना बहुत गंदे और ब्राउन कलर के थे, यानी आपस में चिपके उलझे हुए थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। और उसकी पीठ पे एक बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। और वहाँ फर्श पर गिरे हुए प्लास्टिक के जो कप थे उन्हें वो लड़की इकट्ठा कर रही थी। एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक। उन्हें वो अपने बोरे में भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। मैंने सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। और एक लड़की ने बनियान क्यों पहना है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। लड़की ने कहा कि ऐसे घूरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे पागलों की तरह मत देखो। तुम्हारा नाम क्या है? वेलू। वेलू ने कहा मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो लड़की कहती है, मिस्टर वेलू, तुम अपने घर से भाग के आए हो? वेलू डिडंट आंसर। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वेलू उसका जवाब नहीं देना चाहता था, वो नहीं बोला। वो नहीं चाहता था कि किसी अनजान लड़की को पता चले वो क्या करके आया है, यानी वो क्या क्या घर से भाग के आया है या क्या हुआ है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वेलू जो है अब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके पापा अब उसको एक और दिन मारेंगे। उसके पिताजी जो है उसे मारते थे, और वो एक दिन और मार नहीं खाना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर से भाग गया। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink.
उसके फादर जो थे वो वेलू और उसकी सिस्टर जितने भी पैसे कमाते थे उन सब से पैसे छीन करके सब शराब में खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच? तो लड़की उससे कहती है, तुम ऐसा नहीं सोचना कि मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे खूब सारे बच्चे हैं, तो अब बताओ तुम यहाँ किस क्या करने आए हो? क्या तुम अमीर होने आए हो, यानी पैसे कमाने के लिए आए हो? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, फिर वो लड़की उसके पास बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा सा जो है खसक जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. और उसके बाद वेलू जो है उसको भूख लगती है और वो अपने पेट को अपने हाथ से दबाता है। हंग्री asked the girl, लड़के ने पूछा, भूखे भूख लगी है, भूखे हो? You don't get food by sitting here glumly making faces. तो तुम्हें यहाँ बैठ कर के खाना नहीं मिलेगा, ऐसे तुम मुंह बनाओगे तो तुम्हें खाना कोई नहीं देगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और फिर उस लड़की ने अपना थैला उठाया और वहां से जाने जाने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू वहीं बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो द गर्ल, क्या उसे लड़की के साथ जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, अगर वो उसके साथ जाता है तो लड़की उसे कहाँ ले जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड, वो लड़की जो है वो भीड़ में गायब हो रही थी, यानी भीड़ में फिर उस लड़की दिखना बंद हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसे अपना दिमाग जो है वो लगाना होगा, यानी कि उसे सोचना होगा कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए जल्दी से डिसीजन लेना होगा। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, फिर ऑल राइट ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, फिर उसने सोच लिया कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो वहां से जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उस लड़की के पीछे दौड़ गया। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और लड़की भी उसको वापस नहीं देख रही थी कि लड़का आ रहा है या नहीं। कंप्रहेंशन चेक कर लेते हैं। वेल स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। व्हाई? वेलू जब प्लेटफॉर्म पर उतरा तो जो है वो अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि वो ट्रेन में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो ट्रेन से नीचे उतरा तो उसके पैर जो है वो कांप रहे थे, हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जिस तरह अभी भी वो ट्रेन में बैठा हुआ है। वो कमजोर हो गया था, काफी वीक हो गया था, इसीलिए। नंबर टू, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, उसको और ज्यादा तकलीफ क्यों हुई? उसको दुख किस चीज का हो रहा था? एक तो वो घर से भागा हुआ था और उसे भूख भी लग रही थी। नंबर थ्री, वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई? वैल्यू ने बिना टिकट के यात्रा की, क्यों? बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे टिकट के लिए। नंबर टू, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, वो टिकट कलेक्टर से कैसे बच निकला? बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू देयर कंपार्टमेंट, क्योंकि टिकट कलेक्टर उस डिब्बे में, रेल के डिब्बे में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर फोर, वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम, वैल्यू घर से क्यों भाग गया था? टू एस्केप फ्रॉम द बीटिंग ऑफ हिज फादर, वो अपने पिताजी की मार से बचना चाहता था। नंबर फाइव, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उसने उस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करने का क्यों डिसीजन लिया कि मतलब इसके साथ में क्यों जाऊं? क्योंकि उसे कोई और आइडिया नहीं था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उसके साथ जाता तो हो सकता है उसको कुछ खाने की चीजें मिल जाती। नेक्स्ट, वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग, वैल्यू जो है उस लड़की यानी अपने नए दोस्त के साथ में चला जा रहा था भीड़ भाड़ वाली रास्तों से और एक बड़ी बिल्डिंग के पास गए। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, और जो बड़ी सी बिल्डिंग है उसके पीछे
एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा बना हुआ है। वैल्यू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। तो वैल्यू जो है वो सोचता है कि आखिर हम लोग यहाँ इस कचरे के डब्बे के पास क्या करें, इतना बड़ा कचरे का डब्बा, हम यहाँ क्यों आए? हमें तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ से हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। He caught up with the girl as she was leaving the station. अब जैसे लड़की आगे जा रही थी तो वेलो भी जो है स्टेशन पे उसके साथ हो लिया। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. और जब वो लोग रोड पे आए तो वेलू ने ये देखा कि गाड़ियां जो है वो आती ही जा रही हैं, एक तरफ आ रही है एक तरफ जा रही है, और बिल्कुल किसी के लिए भी नहीं रुकती कि कोई सड़क पार कर ले। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. और हर तरफ से धुआं ही धुआं आ रहा था और धूल उड़ रही थी और उसका सिर जो है वो चकरा रहा था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. और उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ा ताकि उन्हें जाने के लिए रास्ता मिल जाए। Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू जो है वो डर रहा था सड़क पार करने के लिए, लेकिन उस लड़की ने जो है उसका हाथ पकड़ के उसको दूसरी साइड खींच लिया, यानी उसको अपने साथ में ले गई। What do you think you are doing? Grazing cows? लड़की उसे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि तुम यहाँ गाय चराने आए हो? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. कि अगर तुम इस तरह सड़क के बीच में खड़े रहोगे ना तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलू's हार्ट was still beating fast. वेलू का दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। He looked back at Central Station and the traffic speeding by. वो अभी भी वहाँ सेंट्रल स्टेशन पे ही देख रहा था और ये भी देख रहा था कि किस तरह गाड़ियाँ जो है वो तेजी से जा रही हैं। How had they managed to come through that? और वो ये भी सोच रहा था कि वो इस इतनी भीड़ भाड़ वाले रास्ते से आखिर उन्होंने कैसे निकल करके आ गए। They walked along the side of the road. अब वो सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। Under some huge sign boards. और सड़क के किनारे चल रहे थे और वहाँ ऊपर साइन बोर्ड्स, यानी कि रास्ता दिखाने के लिए जो है बोर्ड लगे हुए थे। Velu looked up at the pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. वेलू ने ऊपर लगी हुई वो जो पिक्चर्स थी उन्हें देखा, और उन पिक्चर्स में उन्हें देखा कि कई सारे बनियान बने हुए हैं, कारों के टायर बने हुए हैं, पेन बने हुए हैं। उसने एक औरत को भी देखा जिसके हाथ में बॉक्स लगा हुआ है। हम भी कहीं जाते हैं तो रास्ते में हम भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो जितने भी बोर्ड लगे हुए थे वो उन सब में जो लिखा हुआ था वो सब इंग्लिश में था, और वेलू को ये चीज़ें समझ नहीं आई कि आखिर इन पे लिखा हुआ क्या है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज। फिर वो लड़की जो है उन्हें जो चलते चलते एक बड़े सारे ब्रिज पे आ गई एंड वॉकड अप, फिर उसके ऊपर चढ़ी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। फिर वेलू वहां रुक गया और वो ब्रिज के जो रेलिंग्स लगी हुई थी, जो जालियां लगी हुई थी वहां से देखने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। नीचे जब उसने देखा तो देख रहा था कि सड़क जो है उस पर काफी सारी गाड़ियां चल रही है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और थोड़ी ही दूर पर वो देख सकता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, टावर बने हुए हैं और खूब सारी सड़कें बनी हुई हैं। सी दैट बिल्डिंग विद वॉल अराउंड इट। वो देखो बिल्डिंग जिसके पास वो दीवार बनी हुई है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। तो बिल्डिंग देख रहे हो ना, अगर तुमने ध्यान नहीं किया, तुम केयरफुल नहीं रहे, तो तुम वहां जाकर के बार्स गिनोगे, यानी वहां जो जालियां लगी हुई है ना अंदर, वो गिनोगे उनको, मतलब वो जेल है, वहां जाकर के तुम जेल की जालियां गिनोगे। ध्यान रखना आपने। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। फिर उस लड़के ने उस बड़ी सारी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलो स्क्वांटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। उसके ऊपर तमिल में कुछ लिखा हुआ था तो वेलू ने ध्यान से उसको पढ़ा। उसके ऊपर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तो वो कौन कौन सी बिल्डिंग थी? जेल की बिल्डिंग। वाई?
आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वेलू ने कहा कि क्यों, मैं क्यों जाऊंगा जेल, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट जस्ट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, यानी जेल में जाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, बस पकड़ में मत आना। अगर कोई पुलिस वाला पकड़ने के लिए आए तो बस पकड़ में नहीं आना, बस इतनी बात ध्यान रखना। What does she mean? वेलू wondered। वेलू सोच रहा था आखिर इसका मतलब क्या है, कि ऐसा क्यों कह रही है कि पकड़ में मत आना। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with a sack on his shoulder। और उस लड़की के पास अभी भी उसका बोरा था भरा हुआ, उसे लेकर के वो उस ब्रिज से नीचे उतर गई। What was in it? उसमें क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station। और उसने देखा था कि ये लड़की उसके अंदर प्लास्टिक के कप भर रही थी स्टेशन पे। What are you carrying in that bag? तुम इस बोरे में क्या ले जा रही हो? Things, चीजें हैं। Bottles, paper, यानी ये सब चीजें हैं इसमें। Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions। वेलू सोच रहा था आखिर इन सब चीजों का ये करती क्या है, इनसे ये क्या करेगी, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and the Velu's bare feet burned। हाल अभी जो है वो सुबह का ही समय था, लेकिन सूरज जो है वो बहुत ही अ, तेज था, यानी उसकी धूप जो थी वो बहुत तेज थी। अब गर्म जो रोड थी ना, वो वेलू के पैरों में लग रही थी, यानी वेलू के जूते नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो सड़क पर चलने में उसको मुश्किल हो रही थी, उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। ये मिट्टी वाली रोड पे चलने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट। और उसके वो पसीने से पूरा ही भीग चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो ये कोशिश कर रहा था कि वो छाँव में चले और लड़की के साथ भी चलता रहे। शी वॉक्ड रियली फास्ट, लेकिन वो लड़की बहुत ही तेज चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड? खाना कितनी दूर था? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, और लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वो एक बड़ी सारी बिल्डिंग के पास आकर के रुक गई। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रेड वैल्यू स्लोली। ये नाम वैल्यू ने धीरे धीरे पढ़ा कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। और फ्लावर्स से भी कुछ लेटर्स बने हुए थे। इस पे लिखा हुआ था ग्रूम, यानी दुल्हा। जे वी विनयागन, ब्राइड रानी, दुल्हन का नाम रानी लिखा हुआ था। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने बाहर पार्क की हुई गाड़ियों से शुरुआत की। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड। और एक गाड़ी पूरी सजी हुई थी फूलों की माला से। एंड रोसेस स्टेप्ड ऑनटू इट। और उसके ऊपर गुलाब के फूल चिपके हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इन हर हेयर। और उस लड़की ने इधर उधर देखा और जल्दी से एक फूल निकाल लिया और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन, शी सेड। उसने कहा चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वेलू। वेलू ने पूछा हम यहाँ खाएंगे? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उस बड़े सारे हॉल और वहाँ लोगों को देख करके उसने कहा कि हम यहाँ खाएंगे। होप्स, said the girl shaking her thumb under his nose। और लड़की ने उसके नाक के नीचे अंगूठा रख के कहा कि हाँ, शायद हम यहीं खाएंगे। शी led him behind the wall। फिर उसको वो दीवार के पीछे ले गई। There was a big garbage bin overflowing with rubbish। वहाँ एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा रखा हुआ था, इसमें से कचरा जो है वो बाहर की तरफ गिरा हुआ था, यानी कि वो पूरा भरा हुआ भी था और फिर भी लोग जो है उसमें कचरे के ऊपर और कचरा
डालते जा रहे। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। और उस ढेर के ऊपर जो है ना, दो बकरियां जो है वो आपस में बनाना के छिलके के लिए लड़ाई कर रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ड अराउंड देयर लेग्स। और उनके पैरों के पास में खूब सारी मक्खियां थी। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। और हवा के अंदर जो है सड़ने की बदबू थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। और लड़की ने उसमें से एक पिचका हुआ बनाना लिया और उसे वेलू की तरफ बढ़ा दिया। हियर्स योर फूड। ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड। वेलू घबरा गया कि ये क्या। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स। क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाएंगे। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग। छी, तुम क्या सोचती हो, मैं यह कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। मैं तो छुआ खाना नहीं लेता, मैं तो बगैर छुआ खाना लेता हूँ। यानी जो किसी का जूठा नहीं होता है, मैं तो वो खाना लेता हूँ। हियर सम मोर, कैच। शी थ्रू हिम अ वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट। ये लो पकड़ो, एक वड़ा। यानी खाने की एक चीज होती है, गोल पकोड़े जैसा होता है, तो कहती ये लो एक वड़ा लो। वो उसकी तरफ, वेलू जो है ना वो खाने की तरफ डिस्टेंस यानी उस अधूर बगैर मन के वो खाने की तरफ देखता है। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। वो लड़की से कहती है कम ऑन, अरे खाओ खाओ हीरो खाओ। और वापस उसे कहता है तुम्हें लगता है मैं ये खाऊंगा, या मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। लड़की कहती है मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे पास, मेरे पास जो है तुम्हें खिलाने के लिए पैसे होंगे। मैं तुम्हें पैसों से खाना नहीं खिला सकती। यूड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम्हें तो यही खाना पड़ेगा जब तक तुम्हारे अपने खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, यानी कि तुम्हें तो यही खाना पड़ेगा। वैल्यू हेसिटेटेड। वैल्यू खाना नहीं चाहता था। बट इस स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन उसका पेट जो था वो फिर से उसने उसे खाने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हें तो ये, यानी मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे तो ये खाना ही पड़ेगा। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा। फिर उसने वो सड़ा हुआ पिचका हुआ बनाना भी खाया और कचरे से मिला हुआ वड़ा भी खाया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और जैसे ही खाना उसके अंदर गया उसका स्टमक जो है ठीक हुआ। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर। वो अभी 10 बार और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ। लेकिन उस लड़की को सिर्फ एक और बनाना ही मिला जिसे उसने खुद ही खा लिया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।